तो बच्चों 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 जैसे हमारे इस चिंटू को भैया प्री बोर्ड्स की बहुत सारी टेंशन है, ऐसी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस सेशन को देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं पर आपको थोड़ी बहुत कंसर्न या फिर टेंशन जरूर होगा प्री बोर्ड्स को लेकर कि सर अब इतना पढ़ लिया उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। क्योंकि देखो भैया एग्जाम्स के बारे में एक बड़ी सिंपल सी कहानी है, कितना भी पढ़ लो ऐसा लगता है कि सर थोड़ी ना इस बार तैयारी कम ही रह गई, थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, थोड़ा सा और गाइडेंस मिल जाता, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते तो ये कहानी थोड़ी और मजेदार हो जाती। हाँ या ना? तो बच्चों यदि आपको प्री बोर्ड्स को लेकर टेंशन है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी आपको कैसे करनी है और रिवीजन आपको कैसे करना है, तो बेटा ये शॉर्ट सेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा, मतलब मैं आपको टाइम टेबल नहीं बताने वाला आज वाले इस सेशन में, मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं बताने वाला, ये सारी चीजें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप बहुत कम टाइम में अपने प्री बोर्ड्स को लेकर फोड़ना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको सिर्फ 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 एक छोटा सा काम करना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री की बात करें तो मेरे पास ना केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर्स आर देयर। केमिस्ट्री टोटल यदि मैं देखूं बच्चे तो मेरे पास टोटल 10 चैप्टर्स आर देयर। यस सर, ठीक है। अब प्री बोर्ड्स अगले कुछ दिनों में ही स्टार्ट होने वाली है, 4 5 6 10 दिन बाद सबकी प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो ही जाएगी, तो हर एक चैप्टर को पूरा पूरा तो कंप्लीट होने से रहा। बात समझ में आ रही है? और सिर्फ वन शॉट देखने से काम अभी चलेगा नहीं, क्योंकि रिवीजन आपका तगड़ा हुआ नहीं है। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, और वो क्या है बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप हर चैप्टर के फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, राइट? आप एक काम करो बढ़िया वाला, आप ना सिर्फ ना 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लगा लो, बस इतना आप कर लो। आ गई बात समझ में? क्योंकि जब आप एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लगाते हो तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और इससे आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन, शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें बच्चों कवर हो जाती है। और लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन की एक सबसे बड़ी खासियत पता है क्या होती है, कि लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन में मान लेते हैं कि आपके पास ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है, तो ना इसके कोई 2 पार्ट ऐसे होते हैं ना जो थोड़े से ईजी होते हैं, और ऐसा हमेशा होता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका और में गिवन होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका ना कोई 2 पार्ट जो होगा ना बच्चों, वो हमेशा कैसा होगा बेटा, थोड़ा सा इजी होता है। फॉर एग्जांपल ए और बी आपका थोड़ा सा इजी है, तीसरा वाला जो पार्ट रहेगा ना वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, और वो थोड़ा सा जो ट्रिकी पोर्शन होता है ना, उससे आपका रिवीजन बढ़िया होता है, और आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हुए हैं ना उनका बढ़िया तरीके से क्या हो जाता है, कवर अप हो जाता है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट जो टाइम है वो नहीं लेंगे, छोटा सा काम छोटा सा काम छोटा सा काम, हर चैप्टर को उठाइए, उसके 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लगा लीजिए बढ़िया वाले। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लेना भैया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में 15 क्वेश्चंस कर लेना, हाँ या ना? बायोमोलिक्यूल्स में 7-8 क्वेश्चंस कर लेना, ऐसे आप कर लेना। ये नहीं कि अब हर चैप्टर को थोड़ा वेटेज देखकर भी आप पढ़ाई कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? बेटा कम टाइम में आप किसी भी चैप्टर को पूरा यदि रिवाइज करना चाहते हो, और यदि आप सिर्फ एमसीक्यू लगाओगे वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप लगाओगे वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। सो व्हाट इज द बेस्ट वे, कि ऐसे क्वेश्चंस को लगाइए जिसमें मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आपकी कवर हो जाए, तो आप टॉप 10 टॉप 15 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर कर लो। थोड़ा बहुत टाइम मिले तो 1-2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस या केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस जो आते हैं उसको आप लगा लीजिएगा। इससे आपका जो चैप्टर है वो बढ़िया तरीके से रेडी हो जाएगा, और चिंटू भैया टिंकू भैया की जो भी टेंशन है उसको तो भैया हमने खत्म कर ही दिया है। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद भी यदि कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पर सुनो मेरी बात ध्यान से, सिर्फ प्री बोर्ड तक की कहानी नहीं है बच्चों, प्री बोर्ड के बाद हमारी फाइनल्स भी आने वाली है, और इसी का ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी शानदार सी चीज है, और ये सिर्फ बेटा वैलिड है 27 ऑफ नवंबर, मतलब सिर्फ आज के ही दिन तक। इसके बाद जो प्राइस है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा सर, हाइक हो जाएगा। तो बच्चे आपको सिर्फ 3999 में मिल रहा है 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन, और आपको 50% ऑफ तो खैर अवेलेबल है ही है। इसका मतलब ये कि आप यदि अभी लेते हैं तो अगले 4 महीनों तक एनडीए, सीयूईटी, जेडबलई जितनी भी चीजें हैं उन सबकी भी जो चीजें हैं एनसीईआरटी लेवल पे, बोर्ड्स लेवल पे आप रेडी कर सकते हो। क्लियर है कहानी? हाँ जी सर। साथ साथ में बेटा एक और मस्त वाली इंफॉर्मेशन आप सारे स्टूडेंट्स को देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हमारी बिल्कुल आप लोगों की डिमांड पर फ्री सीरीज चल रही है, दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये हमारी स्पेशल क्लासेस हैं, और ये क्लासेस जो है बच्चे ये चल रही हैं हमारी एप्लीकेशन। ये सारी क्लासेस हमारी चल रही हैं एप्लीकेशन में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, और यहां से भी आप बढ़िया वाली प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें ऑलमोस्ट सारे फैकल्टीज, मैंने, शिखर सर ने, शिवानी मैम ने, निकिता मैम ने, आर्यन सर जो है उन्होंने,
और कुसुम मैम ने, हम सब लोगों ने बढ़िया से एक पैटर्न बनाया हुआ है कि हम कैसे प्री बोर्ड्स को लेकर आपकी तैयारी इफेक्टिव तरीके से करवा सके। तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये इसी महीने 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और इसकी जो लिंक है वो आपको कहां मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में। और यदि आपको कोई कंसर्न है, कोई परेशानी है, कोई दुख दर्द है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये काम करना नहीं भूलना है बेटा, यदि आप कम टाइम में रिवाइज करना चाहते हो तो हर एक चैप्टर उठाइए और उस पर टॉप 10-15 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को बिल्कुल लगा दीजिए। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।